नहीं, तुम कर लेती हो लेकिन काम होता है। तो बताओ क्या काम है? मुनव्वर को बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं उससे बात करूंगा, फिर समझ लूंगा कि वो चाहता क्या है। उसे हेल्प की जरूरत नहीं है, उसे पैसों की जरूरत है। मतलब 10-20 लाख देने में आपको आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? देखो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि मैं क्या करूँ। अच्छा, दरवाजे पे कोई आया है, मैं जरा देख के आती हूँ। रक्षी किधर है? फोन कर देती, वो आप लोगों के पास खुद ही आ जाती। बेल बजाने की जहमत क्यों की आपने? तुम ऐसा करो, इन लोगों को कमरे में लेके जाओ, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मैंने अपनी बच्ची की शादी इस वजह से नहीं की कि वो सारी जिम्मेदारियां संभाले। मुनव्वर की वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और मम्मा, आप तो अंदर चलें और आप मुनव्वर को आने दें, आपका भी हिसाब करवाती हूँ मैं। ये देखें, कॉल रिसीव नहीं कर रहा मेरी। लगा दी होगी मेरी सास ने शिकायत उसको। बाहर तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अंदर आके क्या हो गया आपको? बाहर तुम्हारा भरम रख रही थी। मामा का ये मतलब है कि पहले अपने शौहर को अपने काबू में करो, उसके बाद उसकी माँ को घर से बाहर निकलवा दो, है ना मामा? वैसे एक बात है, जो ये काम खुद नहीं कर पाई ना, वो तुमसे करवाना चाह रही है। जैसे बाबा को काबू। प्लीज की सास ने दिमाग खराब कर दिया, अब तुम पटर पटर बोले जा रही। क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो? चीख रहा हूँ? तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी वालिदा से किस तरीके से बात की है? तमीज नहीं है तुम लोगों को? आराम से बात करो पहले तो। और दूसरी बात ये, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी ने कैसे बिहेव किया था। इस सब कुछ ना आपका किया धरा है। ऊपर से आप कह रहे हैं जस्ट शट अप। आपने अच्छा नहीं किया ये। एक बात कान खोल कर सुनना, ये मेरी वालिदा है। अगर तुम इनकी इज्जत नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करूंगा। समझने की कोशिश किया करो, मैं माँ हूँ उसकी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बारे में नहीं सुन सकता कुछ भी। समझने की कोशिश किया करो, गौर करना मेरी बात पे। अच्छा यार रोजाना हमें कल जाना है, हम कराची जा रहे हैं। अगर मम्मा को हम वहां ले जाएंगे तो अम्मी कहाँ जाएंगी? अम्मी वहीं रहेंगी? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं खुश हूँ यहाँ पे। कल तैयार हो जाना प्लीज। सभी क्या कर दिया मैंने? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? तुमने कहा था 2-4 दिन में आ जाओगे और तुमने 2-4 साल लगा दिए। हाँ, कह रहे थे कि उन्होंने अपने ख्वाब में 2-2 सारा देखे हैं। उठो उठो। हेलो, सुबह सुबह कॉल क्यों की? अच्छा, एक काम करो, अपनी सारी बैंक डिटेल्स सेंड करो, प्रॉपर वाली। तुम्हें कुछ रकम चाहिए थी ना बिजनेस के लिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है बताओ मुझे, फिर मैं देता हूँ। आता हूँ मैं। ओके, याद ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, मैं तो सो रही हूँ। अब प्लीज मुझे मुमानी मत कहा करे। बाबा के साथ आप अभी निकाह में हैं, तो रिश्ते में तो आप इसकी ममानी ही लगती हैं। आपने कराची जाना था ना बेटा, आप गए क्यों नहीं? मैं अभी चाहता हूँ। तो मेरी बेटी हो, और बेटा आप प्लीज माइंड मत करें, लेकिन इस घर से, मुझसे, मेरी बेटी से आप लोग दूर रहें। आपकी माँ ने काफी जुल्म किए हैं मुझ पर। ऐसा किया क्यों? सिर्फ वही जवाब देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि आप उनका सामना कर सकती हैं, तो मुझ पर गुस्सा करना के हक नहीं है आपके पास। कि आप लोगों के बीच में हुआ है, वो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। की वजह से मैं अपने बाप से दूर रही। जिंदा भी इसीलिए हो कि दूर रही। और ये बात तो मम्मा अब आपको भी समझ जानी चाहिए कि जिसको भी आप मुझसे दूर करने की कोशिश करती हैं, वो खुद मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, मैंने कह दिया हम सब मिलकर कराची जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। आप नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखो, तुम्हारा और मम्मा का गुस्सा अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना, तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। देखो, मम्मा's over the edge। कुछ भी होगा अभी, हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और मामू से खुद बात करूंगा। लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, आई नीड योर ट्रस्ट। और वैसे भी मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना भी आपका पूछ रहे थे। मेरा? जी। ज़ारा, बोलो। तुम आदिल से ऐसे बात मत किया करो, बाबा को सख्त नापसंद है। उनकी पूरी मेंटालिटी बदल दी है मैंने। और जहाँ तक बात रही आदिल की, तो उसकी बात कुछ और है। इसके मामले में तुम्हें खुद बाबा से जाके बात कर दूंगी। परेशान ना हो आदिल के मामले में। आदिल मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो बाहर से पढ़ के आए हो तुम? हाँ, बिजनेस करता है। मामू का बिजनेस देखते हो, वालिद का क्यों नहीं? जब उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं उनका साथ दूंगा। ज़ारा से कहता है कि अब तुम्हें चलना पड़ेगा। सोचिए आपको ज़ारा और आदिल की जोड़ी कैसी लगी है। तो
ज़ारा की अम्मी भी ज़ारा को फ़ोन करके कहती है कि अब तुम कहाँ चली गई हो, तुम वापस आ जाओ। तो ज़ारा कहती है कि मैं आऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।